प्रेसिडेंट चाहता है ये सब लोग हमारा स्वागत करें, लेकिन धन्यवाद। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, आपने 1 लाख मेंबर बनाया, इसलिए हम आपका स्वागत करेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे क्योंकि ये 1 लाख महिलाओं को ऑनलाइन कांग्रेस से जोड़ा है आपने। हम दिल्ली बैठे हुए देख रहे थे, हमने नहीं कुछ किया, हम दिल्ली में बैठकर देख रहे थे। और पूरे देश में 28 स्टेट्स, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं। उन 36 में से तेलंगाना महिला कांग्रेस 1 लाख मेंबरशिप पहला नंबर पे खड़ा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 8 मार्च को दिल्ली के अंदर कांग्रेस का नया इंदिरा भवन बनकर खड़ा हुआ है और उसमें 8 मार्च को प्रियंका गांधी जी पूरे देश की महिलाओं को सम्मानित करेंगी, जिसमें तेलंगाना की बहनें दिल्ली जाकर सम्मान लेंगी। सो हम आपको बधाई देते हैं कि आपने ये कर दिखाया है। 1 लाख बहनों को हम संगठन में जिम्मेदारी दे रहे हैं। सरकार में भी हम उनको बात कर रहे हैं कि कुछ बहनों को सरकार में जाएंगी, कुछ पीसीसी में प्रमोट होके आगे जाएंगी, कुछ महिला कांग्रेस में हमारे साथ रहेंगी और हम उन्हें ताकत आगे जाने का देंगे। सो अभी हम आपसे सम्मान नहीं लेंगे, आपने हमें सम्मान दिया, 1 लाख बहनें जोड़ी, अब हम आपको सम्मानित करेंगे यहाँ पर। धन्यवाद। सो हम अपनी बात को रखें। कमलाक्षी राजना कर्नाटक से हैं और अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं आती रहूंगी, बट अभी कमलाक्षी रंजना जी इंचार्ज हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे। आपकी मीटिंग होगी, हमारे बहुत से प्रोग्राम है जो अब अपनी स्पीच में रखूंगी, लेकिन अभी आज हम लोगों ने 1 लाख सदस्यता का जश्न मनाया है। आज सिर्फ जश्न हुआ है। मुझे मालूम है मेरी बहनें मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझसे फोटो खिंचवाना चाहती हैं, लेकिन अब मैं जल्द वापस आ रही हूं और हम तेलंगाना के 35 जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में आपसे मिलने मैं आ रही हूं। कमलाक्षी हमारी यहाँ पर तेलंगाना को देखेंगी, वो भी 35 जिलों का दौरा अभी मार्च से शुरू कर देंगी। तो हम लोग जो महिला कांग्रेस की सदस्य अभी नहीं बनी हैं, उन्हें हम कहना चाहते हैं आप महिला कांग्रेस का सदस्यता लीजिए और आपको संगठन में हम पद देंगे, हम जिम्मेदारी देंगे, हम आपका राजनीतिक सशक्तिकरण करेंगे। हम लोग जो सदस्यता अभियान से आया चंदा है, उस फंड से, उस चंदे से हमारी बहनें हर जिले में एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन फ्री लगाएंगी। हमारे पास 1 लाख सदस्यों ने 3 साल का फीस 100 रुपया है, 3 साल का फीस 100 रुपया ऑनलाइन दिया और 1 लाख बहनें तेलंगाना में सदस्य बनी और 1 करोड़ रुपए का फंड आज महिला कांग्रेस के पास है। सो 1 करोड़ का फंड का लाभ हमारी बहनों को मिलना चाहिए। हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मई में 3 दिवसीय 3 दिन का महिला सशक्तिकरण लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मई में हम तेलंगाना की पहली 50 बहनों को हम तेलंगाना के अंदर ही 3 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का कहना है 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है। अब देश की महिलाओं को संसद में, विधानसभा में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि कानून पास हो चुका है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार
उस कानून को लागू नहीं कर रही है। सिर्फ कानून बना दिया, लेकिन कानून लागू नहीं है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भारत की राजधानी दिल्ली के नए बने कांग्रेस इंदिरा भवन में महिलाएं आ रही हैं और 10 मार्च से देश का संसद सत्र शुरू होने वाला है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम संसद सत्र शुरू होते ही देश भर की लाखों महिलाएं जो सदस्य बनी हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगी, संसद का घेराव करेंगी और केंद्र की भाजपा सरकार पर दबाव बनाएंगी कि महिला आरक्षण कानून लागू करो, ताकि हमारी बहनें विधानसभा लोकसभा पहुंच पाए। हमारा अगले साल लोकल बॉडी इलेक्शन भी आ रहा है। हमारी बहुत सी बहनें चुनाव लड़ना चाहती हैं। हम उन बहनों को पूरी ताकत देंगे और हम अपनी बहनों को कहते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना हो वो तैयार हो जाओ, महिला कांग्रेस आपके पीछे ताकत बनकर खड़ी है। हम चुनाव लड़ेंगी भी, हम चुनाव जीतेंगी भी और हम सदन में पहुंच के तेलंगाना के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आधी आबादी आगे बढ़ेगी भी। सो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। हमारा यहाँ पर संगठन का निर्माण कार्य आज हमने किया है। हमारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव हमने बनाए हैं। अब हमारे 35 जिलों में जिला कार्यकारिणियों की बैठक 31 मार्च से पहले संपन्न होनी है। मैं कमलाक्षी जी और जिला अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिवों को कहना चाहती हूँ, आपको 35 दौरों के जिले में दौरा करके जिला कार्यकारिणियों की बैठक और संगठन के निर्माण को 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा। और जल्द हम तेलंगाना की जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सरकार ने वायदा किया था कि हम आएंगे तो घरेलू सिलेंडर जो पूरे देश में डबल इंजन की भाजपा सरकारों में भी 1200 का मिल रहा है, वही घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में देश का इकलौता राज्य है जहां पर 500 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। यहां 200 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मेरी बहनों को मिल रहा है। यहां पर मेरी बहनें सरकारी परिवहन बस में फ्री यात्रा कर रही हैं या टिकट ले रही हैं? किसी को टिकट तो नहीं लेना पड़ रहा। सरकारी बस में टिकट तो नहीं है ना, सब फ्री यात्रा कर रही हैं। तो हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी जी, आपने बहनों से 4 वायदे किए थे, 200 यूनिट बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, 500 का सिलेंडर। एक वायदा और था, वो क्या है? बहनों को 2500 रुपया हर महीना देना था। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमें मालूम है कि आपने 4 में से 3 वायदे पूरे कर दिए, मेरी बहनों को उसमें मदद मिला है। हम इसी साल उम्मीद करते हैं अगले बजट तक महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपया भी आना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी बहनों को कहती हूं, हर बहन को महिला कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। हम हर बहन को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर ताकत देंगे। सरकार हमारी है, मजबूत संगठन हमारे पास में है, लेकिन आप सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। सो आप सब सदस्य बनी हैं, जो नहीं बनी बहनें उन्हें भी बनाइए सदस्य, और जो सदस्य हो गई हैं अगर उनके पास पद और जिम्मेदारी संगठन में नहीं है, मैं दोबारा अपनी प्रभारी और अध्यक्ष को कहूंगी, उन सभी बहनों को पद और जिम्मेदारी देकर, ताकत देकर आगे बढ़ने में मदद करें। मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आप सबने इतिहास रचा है 1 लाख बहनों को ऑनलाइन सदस्य बनाकर, जो कभी नहीं हुआ है। अब मैं यहां से आपसे विदा लूं, उससे पहले खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कि तेलंगाना में एक टनल जो है, एक सुरंग जो है, वो गिरने से, कोलैप्स होने से हमारे 8 कर्मचारी उसमें फंसे हुए हैं। मैं आप सब बहनों से कहना चाहूंगी, हम सब
उन कर्मचारियों के लिए जो उस टनल में फंसे हैं, उन्हें निकालने के जो प्रयास लोग कर रहे हैं, उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि उस टनल में फंसे हमारे 8 कर्मचारी सुरक्षित, सही सलामत, जल्द अपने घर और परिवार के लोगों के पास पहुंच जाए। महिला कांग्रेस इन कर्मचारियों के परिवारों की चिंता को समझ रही है। हम उनके परिवारों को भी कहेंगे कि महिला कांग्रेस उन परिवारों के साथ, उनकी प्रार्थनाओं में, उनकी दुआओं में हम सब साथ हैं और उम्मीद करते हैं जल्द वो लोग सुरक्षित, क्योंकि वो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। वो तेलंगाना की नींव को मजबूत करने के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और उनकी जान पर बनाई है। पर भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना हम सब कि वो जल्द सही लौटे। सो मैं दोबारा लौटकर आपके बीच में आऊंगी, लेकिन हमारे जो कार्यक्रम है उसे आपको तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आप सभी को बधाई, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। हमारी अध्यक्ष कह रही हैं कि 1 लाख बहनों ने सदस्यता जो बनाकर बहुत महान आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो आपके लिए खास लंच की व्यवस्था है और वो चाहती है मैं लंच आपके साथ बैठकर आपके बीच में करके जाऊं। मेरी फ्लाइट है, मुझे यहाँ से बिहार निकलना है पटना, पर फिर भी मैं एक रोटी आपके साथ खाकर जाऊंगी और आपको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष इनवाइट कर दीजिए।